क्या यहाँ सरकार जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपके प्राइवेट स्पेस में इन्वेड करने वाली है, और यहाँ पर क्या सरकार जो है हमारा राइट टू प्राइवेसी जो है बिल्कुल फ्लॉन्ट करते हुए ये अश्योर करने वाली है कि उनकी जेबें जो है भरती रहे, सरकार का जो खजाना है वो भरता रहे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं नए इनकम टैक्स बिल के बारे में, जिसने यहाँ पर सरकार की टैक्स अथॉरिटीज का जो सर्च सीजर करने का एम्बिट है उसको बढ़ा दिया है, और उसमें वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस भी इंक्लूडेड है, चाहे वो आपके चैट्स हो, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हो, चाहे वो आपके ईमेल सर्वर्स हो। अब टैक्स अथॉरिटीज के पास ये बिल जैसे ही एक्ट बन जाएगा, उनके पास ये ऑथराइजेशन है कि ये इन्हें भी सर्च और सीज कर सकते हैं आपको टैक्सेशन के लिए जब ये चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स बिल 2025 जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है पार्लियामेंट में, और यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे आपका राइट टू प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिख रहा है, या फिर ये यूजुअल चीज है जिससे हम पर इतनी आंच नहीं आने वाली है। तो इस गिवन लेजिस्लेशन में एम क्या है कि यहाँ पर मॉडर्नाइज किया जाएगा, चेंज किया जाएगा जो हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स फ्रेमवर्क है, और इस मॉडर्नाइजेशन से क्या अलाउंस होगा, टैक्स अथॉरिटीज को पावर मिलेंगी कि हमारे जो वर्चुअल स्पेसेस हैं वहां को उसको एक्सेस कर सके, उसे स्क्रूटनाइज कर सके, और अगर हम टैक्सेशन एम्बिट में आते हैं और हम उसे इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बारे में वहां से जानकारी जो है क्लियरली प्राप्त कर सके। इस बिल के द्वारा क्लियरली डिफाइन किया गया है कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस है क्या। ये बेसिकली एक डिजिटल रियम है जहां पे यूजर किसी भी तरह का इंटरेक्शन कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जिसमें आपका सोशल मीडिया भी आएगा, जिसमें आपके ईमेल सर्वर्स भी आएंगे, जिसमें आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अकाउंट्स सब ऑलरेडी इंक्लूड होंगे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन जो है देखा जा रहा है इन्वेस्टिगेटिव पावर्स में, और ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा है वैसे यहाँ पे ऑथोरिटीज को भी पावर्स देने की जरूरत है कि जो डिजिटल एम्बिट्स हैं उनको देखा जाए, और यहाँ पे जो टैक्स इवेजन हो रहा है उसको रोका जा सके। टैक्सेशन अथॉरिटीज को यहाँ पे उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल ओवरसाइट की जो पावर है वो दी जा रही है। इस बिल में क्लियर क्लॉज जो है वो मेंशन्ड है कि यहाँ पर जैसे कि अथॉरिटीज जो है वो फोर्सिबली एक्सेस कर सकती हैं फिजिकल स्टोरेज जैसे कि लॉकर, सेव्स और कैबिनेट्स, और साथ ही साथ वो बाईपास कर सकती हैं किसी भी तरह के सिक्योरिटी कोड्स जो कंप्यूटर सिस्टम पे लगे हुए हैं, डिजिटल सिस्टम पे लगे हुए हैं। और ये किस पे अप्लाई होता है, कोई भी सस्पेक्ट जो है टैक्स एवेजन का है, वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, यहाँ पे कोई और हो सकता है, अगर मात्र सस्पेक्ट है वो टैक्स एवेजन का, तो उसकी प्राइवेसी चाहे वो लॉकर के नाम पे हो, चाहे उसके कंप्यूटर के नाम पे हो, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। उसका सिक्योरिटी कोड, उसके लॉकर्स, ये सब फोर्सिबली एक्सेस किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो पावर्स दी जा रही हैं, सेक्शन 132 जो ऑलरेडी हमारे इनकम टैक्स 1961 का पार्ट है। ये जो पावर्स दी जा रही है कोई नई पावर्स नहीं है, ये बेसिकली पुरानी पावर्स है, उन्हीं का एक्सपेंशन है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है दैट इज नॉवल, बट यहाँ पे सेक्शन 132 जो है वो ऑलरेडी टैक्स अथॉरिटीज को पावर देता है कि वो सर्चेस, सीजर्स कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे फर्म्स की बुक्स इंस्पेक्ट करना हो, उनके अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना हो, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का ही हम फर्दर एक्सपेंशन देख रहे हैं इन द वर्चुअल डिजिटल स्पेस, और यहाँ पे इसी एक्सपेंशन को अब अप्लाई किया जा रहा है फिजिकल लोकेशन पर, डिजिटल वर्चुअल स्पेसेस पर, और यहाँ पे ये क्लियर मीनिंग दिया जा रहा है कि टैक्स अथॉरिटीज जो है वो लीगली सर्च कर सकती हैं, सीज कर सकती हैं डिजिटल स्पेसेस को, आपके वर्चुअल स्पेसेस को, और यहाँ पे जो भी फिजिकल वर्ल्ड को मिरर कर रहा है आपको डिजिटल वर्ल्ड में,
उनसे रिलेटेड स्पेसेस को। ये जो इनकम टैक्स बिल है 2025 का, ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है पार्लियामेंट में और इस वक्त वो सेलेक्ट कमेटी के पास रिव्यू में है। अगर ये बिल जो है एक्ट बन के आ जाता है तो ये क्रिटिकल स्टेप रहेगा जहां पे टैक्स इवेजन को तो इंश्योर करने के लिए टैक्स अथॉरिटीज के पास पावर आ जाएंगी, बट सवाल ये उठता है कि क्या हमारा यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी जो है, जो लोग एक्चुअली टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व नहीं है, जो लोग मन से अपना टैक्स जो है शिद्दत से ऑनेस्टी से टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए गलत नहीं है और ये एक डायरेक्ट इन्वेजन नहीं है हमारी प्राइवेसी में। आपको क्या लगता है, आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल अकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।